आज कल जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी कन्वेंशनल करियर के पीछे भाग रहे हैं। आज भी वो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पा रहा हमारा कंट्री। आज भी समझ नहीं पा रहे कि आपके पैशन के अंदर बहुत बड़ा करियर छुपा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है, पर वो डर है, वो घबराहट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि पैशन। एक्चुअली जब बड़े हो रहे होते हैं ना, जब करियर चॉइस की बात होती है, तो उस समय समझ नहीं आता कि पैशन का मतलब क्या है। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि फिल्में लोग देखते हैं ना, तो फिल्म में होता है कि लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार। रियल लाइफ में होता नहीं है ऐसा। ऐसी जो चीज़ें, रियल लाइफ बड़ी सिंपल होती है, रियल लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो रियलिटी में मैं कहता हूँ ये पैशन से आता है ना कि जिस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा हो, जिसमें दिल लग रहा हो, जिसको बार बार करने का दिल हो, जिसको करने से थकान नहीं हो रही हो, जिससे प्रेशर कम से कम पड़े, वो चीज़ें लिस्ट करनी शुरू करें। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी होती हैं, प्रेशर्स इतने होते हैं, सब तरफ ध्यान इतने तरफ जाता है, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे, कभी दोस्तों पे, कभी कहीं पे, सब तरफ जाता है। तो उसको लिस्ट करना शुरू करें और फिर उसमें से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन शुरू करें। और अगर उसमें कहीं कुकिंग आता है तो उसको एक सीरियस फोकस दें, उसके साथ में एक मेरी फ़ोटो रख लें और फिर याद आए कि अच्छा ये इन्होंने इतना किया, हम भी कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो ये कब आपके मन में आया खाना बनाते बनाते कि मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ? कब आपके मन में आया कि मैं वंडर शेफ के अप्लायंसेस भी बेच सकता हूँ, मैं कहीं रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ? ये चैनल आपने शुरू किया, कोई आसान काम थोड़ी, 24 घंटे का चैनल, खाली खाना बनाने के ऊपर 24 घंटे का चैनल। इसके पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कॉस्ट होगी, कंटेंट क्रिएट करना, एंगेज करके रखना ऑडियंस को। कब आपने सोचा और ये इसमें से किसमें आसानी हुई, मुश्किल हुई, थोड़ा बताइए। देखिए, आप इस तरह से सोचते हैं, अगर आपका काम रास्ता बनाने का है तो एक रास्ता बन गया तो उसके बाद बैठ तो नहीं जाएंगे, आप तो दूसरा रास्ता बनाने का सोचेंगे, आप खोजेंगे कि अब क्या कहाँ का रास्ता बनाया जाए। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो मतलब मैं एक तरह से वैसा इंसान हूँ जो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ नया, बिकॉज क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे रेस्टोरेंट में तो हम फिर भी एक बार मेन्यू 6 महीना एक ही डिश, एक ही मेन्यू चलाते हैं, बट क्रिएटिवली वो बड़ा बोरिंग सा काम होता है। मतलब आप सोचिए, एम.एस. हुसैन साहब को बोला कि ये पेंटिंग आप 100 दिन यही वाली रोज़ बनाएंगे, गोली मार देंगे वो, राइट? ऐसे ही शेफ़ के साथ में होता है कि कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा होती है। तो आप कुछ भी करते हैं उसमें नया, कभी नए बिजनेस, कभी नए प्रोडक्ट्स, कभी नई थिंकिंग, कभी हर नई चीज चलती नहीं है। ज़रूर। कौन सा बिजनेस चला और कौन सा नहीं चला? बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती तो जो सक्सेसफुल होती है बातें उसकी होती हैं। रेस्टोरेंट ओपनिंग की पार्टी होती है, रेस्टोरेंट जब बंद होता है उसकी कोई पार्टी नहीं करता। सेलिब्रेशन लोगों को वही पता होती है कि जिसके बारे में पता होता है कि अच्छा ये सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ट्राई करते हैं जो नहीं। तो कौन से बिजनेस में तकलीफ आई आपको? सारे बिजनेस में तकलीफ आती है। बिजनेस बाय नेचर ऑफ इट इज तकलीफ, बट वो तकलीफ को ये समझ के कि ओह तकलीफ है, कंबल ओढ़ के बैठ गए, नहीं तकलीफ है तो लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। सो मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर मारे, कई चीज़ें जो हैं करी। जब टीवी चैनल के लिए सोचना शुरू किया तो बाहर मैं गया, बीबीसी के साथ यूके में मीटिंग के लिए गया। मीटिंग फिक्स हुई, सब कुछ जगह खर्चा करके हम लोग गए, वहाँ पे लोग हमें मिले ही नहीं, वो वहाँ के एमडी। तो मुझे गुस्सा आया कि अच्छा ऐसा मतलब कि इतना ज़्यादा हमें सोचते हैं, अब तो मैं खुद ही करूँगा, कैसे भी होगा इसको मैं खुद करूँगा। और ये क्यों सोचा कि टीवी चैनल करूँगा? टीवी चैनल का ये था कि मेरा व्यू कि ये जो पूरा मैं बना रहा था इस फील्ड को बड़ा करने के लिए, मैं अकेला तो बहुत मेरी स्पीड जो उतनी बड़ी नहीं हो सकती। मेरा विश्वास है कि ये पूरा जो एनवायरनमेंट है अभी भी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी भी फूड जैसी चीज़ को लोग निश बोलते हैं। कहाँ से निश? देयर इज अ ह्यूज हेडरूम ऑफ ग्रोथ। देयर इज अ ह्यूज मतलब बहुत बहुत बड़ा। कोई मुझे बता रहा था कि सिंगापुर में रेस्टोरेंट्स के अंदर आदमी 140 दिन साल में खाना खाता है और इंडिया में रेस्टोरेंट्स के अंदर आदमी 28 दिन साल में खाना खाता है। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो ये मतलब कई बार ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, बट दैट्स व्हाई यू हैव टू हेज योर बेट्स। तो मतलब कि जो
आउटडोर ईटिंग है, वो रेस्टोरेंट में आप बाहर जाके खाते हैं, अब तो खैर रेस्टोरेंट से खाना भी घर पे आ जाता है, लेकिन घर पे खाना बनाना, क्योंकि फॉर हेल्थ ऑफ अ फैमिली, हेल्थ ऑफ अ कंट्री, आपको जो घर का बना हुआ खाना है, मतलब अगर तो उसके लिए वंडर शेफ ज़रूरी है। सिंगापुर, हांगकांग जैसी कंट्रीज़ में किचन का साइज़ छोटा होना शुरू हो गया, बट दैट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर अ कंट्री जहाँ पर जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं इतनी रेट से बढ़ रही हैं, तो उसमें हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वेयर समथिंग लाइक वंडर शेफ इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं हमेशा ऐसा सोचता रहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए विच आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट मनी फॉलोज, पैसा जो है वो आ जाता है। इफ यू आर एबल टू क्रिएट रियल इम्पैक्ट, दैट इज क्रिटिकल। मतलब यू शुड टच लाइव्स ऑफ पीपल इन अ रियल मीनिंगफुल वे। द डे पीपल गेट दैट ट्रस्ट इन यू, इट बिकम्स ईजी। तो जैसे मैंने जब ये शेफ़ बनने की जर्नी शुरू की, तो ये लगा कि पता चला कि बेस्ट जो केस सिनेरियो है, उसमें टॉप तक पहुंचने के लिए हमारी फील्ड में एग्जीक्यूटिव शेफ़ फॉर अ लार्ज होटल करीब 20 साल लगते हैं प्रोफेशन में। 20 साल की जर्नी लगती है। मैं तो बहुत लंबी है, तो बहुत नहीं है, मैं इसको 10 साल में करूँगा। तो 10 साल में कैसे करोगे? मैं कहा अगर लोग 8 घंटे काम करके 20 साल में पहुंचते हैं, मैं 16 घंटे काम करूंगा और 10 साल में पहुंचूंगा। मैंने वही करना शुरू किया, मैं 8 साल में पहुंच गया। नाउ अब ये संघर्ष कहूं या स्मार्टनेस कहूं? बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई जो चीज़ होती है वो ये कहें कि ओह मैंने बहुत मेहनत की। ये सबको करना चाहिए। अगर आप इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, आप घर में बैठे आप सोच रहे हैं कि वाह शेर को भी नहीं ऐसा होता, उसको भी करता है। उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, तो अब ये आप समझते हैं कि जब तक आपको शिकार करने के लिए शेर को भी जागना पड़ेगा। बहुत खूब। ये हमारे ऐसे देश के शेर हैं जिन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में हमारे देश का बहुत नाम किया। शेर को जागना पड़ेगा शिकार करने के लिए। घर में बैठा शेर, शिकार अपने आप आपके मुंह में कभी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपने शेयर किया। लेकिन अगर आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने वंडर शेफ एस्टैब्लिश किया, आप जानना चाहते हैं कैसे इन्होंने अपने रेस्टोरेंट की चेन्स तैयार करी, इन्होंने कैसे पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया, बहुत बड़ा लेसन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला गुलाब जामुन बढ़िया बनाता, लेकिन किसी को बताता नहीं गुलाब जामुन बनाता कैसे है। 5 रुपए का गुलाब जामुन 50 रुपए का बेचता है। प्रॉफिट तो है पर ग्रोथ नहीं है, स्केल नहीं है।